हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी नई नई जॉब लगी है। सीधा अपने कॉलेज से तुम बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, पुणे आ रहे हो। अगर तुम्हें जानना है कि इन शहरों में रहने का मिनिमम खर्चा कितना है, कितना मिनिमम चाहिए तुम्हें एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, तो वीडियो देखते रहो। देखो, सबसे पहले तो बच्चे 3 कैटेगरी में होंगे। जिनका सीटीसी 3 से 5 लाख है, तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें महीने में 25 से 30 हजार रुपए मिलेंगे। जिनका सीटीसी 5 से 10 लाख है, तुम एनीवेयर बिटवीन 50 टू 70,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और थर्ड कैटेगरी जिनका सीटीसी 10 लाख से ऊपर है। तो आओ जानते हैं कि इन सिटीज में रहने का एक अप्रॉक्स एक्सपेंस कितना है और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं रहने के, और एक मिनिमम कितना बजट आपको लेके चलना होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और लेट्स प्ले द इंट्रो। सबसे पहला खर्चा और सबसे मेजर खर्चा होता है रहने का। यकीन मानो, बैंगलोर जैसे शहर में तो तुम्हारी सैलरी का करीब करीब आधा हिस्सा सिर्फ रेंट देने में ही चला जाएगा। अब अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो पीजी एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आईटी हब्स के पास, जनरली गुड़गांव और बैंगलोर जैसी जगह पे आईटी हब्स के पास में ही होते हैं। तो उनका रेंट होता है डबल ट्रिपल शेयरिंग में अराउंड 6-8,000 पर पर्सन, जिसमें फूड जनरली इंक्लूडेड होता है। तो एकदम कोटा वाली फील आ जाएगी उसमें तो जाके, पर एकदम ऐसा 5 स्टार ट्रीटमेंट टाइप मत एक्सपेक्ट करना, बट काम चलाने के लिए इट्स फाइन। तो 6 to 8,000 पर पर्सन में ऐसे शेयरिंग में आपको पीजी मिल जाएगा। अब कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिनको शेड में रहने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंगल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। ये रूम दिखने में थोड़े फैंसी होंगे, थोड़े स्पेशियस होंगे, बड़े होंगे, लेकिन रेंट भी उसी हिसाब से डबल हो जाएगा। ये आपको एनीवेयर बिटवीन 15 से 20 हजार रुपए महीने में पड़ जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन, अगर आप लोग कोई ग्रुप में रहना चाहते हो तो आसानी से कॉलोनीज या सोसाइटीज में फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं एक 3 BHK फ्लैट की बात करूँ तो अराउंड 45 to 50 के में मिल जाते हैं। तो पर पर्सन हुआ अराउंड 18,000 पर इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल खुद देना पड़ता है, प्लस फूड के अरेंजमेंट्स भी खुद ही करना पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान में से मकान की बात हो गई, अब बात करेंगे रोटी की। तो जिन्होंने पीजी में लिया है, खाना पीजी में मिलता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखो, पीजी का खाना खाने लायक नहीं होता है, लेकिन अपन अगर कॉलेज का मेस सर्वाइव करके आए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बात तो सही है। लेकिन इन चांस अगर तुम्हें पीजी में नहीं खाना है तो क्या कर सकते हो, वो बताते हैं। फिर फूड के लिए आप टिफिन भी लगवा सकते हो। जैसे जो टिफिन सर्विस है वो आपके घर पे दोनों टाइम का खाना दे के जाते हैं। जैसे ईट फीड वगैरह ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उनका एक्सपेंस आता है अराउंड 2,000 से 4,000 पर मंथ। ये तो बात हो गई पीजी में रहने वालों की, लेकिन अगर तुमने फ्लैट में रहना पसंद किया है तो तुम मेड लगवा सकते हो। अब देखो, मेड के चार्जेस यहाँ अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड द मेड, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर तुम्हें बताऊं तो मेड, बर्तन धुलवाना प्लस ग्रोसरीज, इसके 6 से 7 हजार रुपए में हो जाएगा। थर्ड चॉइस है आपके पास कि आप रोज बाहर का खाओ जोमेटो से बुलवा के। ये स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो जोमेटो के रिकॉर्डिंग्स। तो अगर ऐसे ही खाओगे ना, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर ऐसे ही खाओगे तो एक दिन आपको भी जोमेटो की डिलीवरी करना पड़ेगी, तो ये तो बिग नो। थर्ड खर्चा आता है तुम्हारे घर से तुम्हारे ऑफिस तक जाने का खर्चा। अगर तुमने ऑफिस के 5 किलोमीटर के रेडियस में लिया है घर, तो मैं रिकमेंड करूंगा रैपिडो से जाया करो या तो शेयर्ड ऑटो से जाया करो। बैंगलोर में हो तो ऑटो से मत जाना, यहाँ ऑटो वाले तुमसे ज्यादा कमाते हैं, ये बता देता हूँ पहले। तो ये रैपिडो वगैरह करने में तुम्हें महीने के 3-4 हजार रुपए इसमें लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑफिस आपकी लोकेशन से 5 किलोमीटर से अगर ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, जैसे मेट्रो, सिटी बस, उबर शटल। तो इसकी कॉस्ट अराउंड आपको 2 to 3,000 पर मंथ बैठ जाएगी। ठीक है, हमने बड़बड़ तो बहुत कर ली, अब देखते हैं तुम्हारा खर्चा हुआ कितना। मिनिमम ऑप्शन पकड़ते हैं। तुमने 8,000 का पीजी लिया, खाना तुम पीजी में खाओगे, 4,000 ट्रैवल के पकड़ लो, 12,000। अब तुम बैंगलोर में तपस्या करने तो आए नहीं हो, रियलिस्टिकली बात करते हैं। महीने में एक मूवी देखोगे, 2-3 बार क्लब जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, शॉपिंग करोगे। अगर तुमने जिम ज्वाइन किया है तो यहाँ पे जिम का खर्चा महीने का करीब 1,000 से 1,500 आएगा। तो ये सब मिला जुला के मुझे लगता है कि मिनिमम 20,000 रुपए चाहिए तुम्हें एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए। 20,000 रुपीज। देखो, ये ना जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो एकदम बेसिक है कि मतलब इतना खर्चा तो होता ही है। अब इसके ऊपर कोई ऐसी बड़े शहरों में ऐसी अपर लिमिट नहीं है कि हाँ इतना ही होगा, वो तो एंडलेस है फिर। को पैसा बर्बाद पहन। तो अभी तक के लिए इतना ही, और कमेंट में बताओ अपनी कंपनी का नाम और आपको कैसी लाइफस्टाइल पसंद है। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।